कोचिंग के पहले प्रयास में यूपीएससी को कैसे क्लियर करें, आइए हम जानते हैं। ये सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी की बदौलत पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा को पास कर आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया। होम शिक्षा बिना कोचिंग की पहले प्रयास में किसी पास के यूपीएससी परीक्षा से जाने सक्सेस मंत्र। बिना कोचिंग की पहले प्रयास में कैसे पास करें यूपीएससी परीक्षा। ये सेल्फ स्टडी है कि बदौलत पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा को पास कर एक आईएएस अधिकारी कैसे बने। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। यूपीएससी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। यूपीएससी के बारे में तैयारी शुरू करने से पहले कैंडिडेट के सामने कई बड़े सवाल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल लिया होता है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा सफलता पाने के लिए कोचिंग करना जरूरी होता है। आज आपको यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 प्राप्त करने वाले यश झुलका की कहानी बताएंगे। उन्होंने पहले ही प्रयास में आईएएस बनने का ही सपना पूरा कर लिया है। खास बात यही रही है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी के बदौलत यह मुकाम को हासिल किया है। आज आपको बताएंगे कि यश ने अपना सपना पूरा करने के लिए किस तरह से रणनीति अपनाई है। उनकी कहानी तमाम लोगों को प्रेरणा ले सकते हैं। यश झलुका मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के झरिया के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने राज्य में की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने बीकॉम और उसके बाद ही कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। इसी दौरान उन्होंने सिविल सेवा में ही जाने का ही फैसला लिया और उस तैयारी में जुट गए। उन्होंने किसी भी तरह से कोचिंग नहीं ली और सेल्फ स्टडी के बदौलत सफलता हासिल करने की ठान ली। बड़ी मेहनत और समर्पित होकर उन्होंने तैयारी और पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर दी। इसके मुताबिक सबसे पहले आपको यूपीएससी में अपना ही ऑप्शन सब्जेक्ट बेहतर सोच समझकर चुनना चाहिए। यश ने कॉमर्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की थी। ऐसे में उन्होंने इस सब्जेक्ट के अपना ही ऑप्शनल बनाया। इसके बाद बेहतर शेड्यूल बनाकर तैयारी में जुट गए। उन्होंने इंटरनेट पर ही सहारा लिया। उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की और पहले प्रयास में सफलता मिल गई। हर किसी को स्मार्ट स्टडी करने की सलाह देते हैं ताकि काफी समय बचाया जा सके। उन लोगों को सबसे पहले सिलेबस की अच्छी तरह से देखने की सलाह तैयारी करना चाहिए और फिर स्टडीज बनानी चाहिए। सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना ले और रिवीजन करते रहिए। राइटिंग की प्रैक्टिकल करें और अपनी तैयारी का समय समय पर ही एनालिसिस करते रहिए। जहां भी आपको कमी नजर आए उसे सुधारने और तैयारी के मजबूत करें। बिना कोचिंग को पहले प्रयास में वह जो सब कुछ आपको जानना आवश्यक है। यदि आप बिना कोचिंग की यूपीएससी परीक्षा को पास करने का लक्ष्य बना रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। बिना कोचिंग की यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह उनके उम्मीदवारों के बीच में लोकप्रिय सवाल है। तो कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के बजाय स्वयं अध्ययन करने की प्राथमिकता देते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में से एक की तैयारी के लिए बहुत अधिक समर्पण, कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम आपको बिना कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा को कैसे क्रैक करें, इस पर कुछ प्रभावी व्यक्तियों और रणनीति और राजनीति के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे कि आप आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपनों को साकार कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। बिना कोचिंग की यूपीएससी परीक्षा को पास करना संभव है। पहले ऐसे कई उम्मीदवार हुए हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को पास करने में सफल रहे हैं। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि यूपीएससी परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धा है और इसमें निरंतरता के साथ साथ अधिक मेहनत और समर्पण आवश्यकता होती है। हालांकि बिना कोचिंग की यूपीएससी पास करना संभव है, लेकिन बिना कोचिंग के मार्गदर्शन समर्थन परीक्षा की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आप स्वयं परीक्षा की तैयारी करने में निर्णय लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अनुशांसिक हैं और एक अच्छा ही गुरु खोजे जो आपकी तैयारी में आपकी सहायता के मार्गदर्शन कर सके। बिना कोचिंग की यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में कोई मिथक नहीं है। मजबूत अनुशासन और निरंतरता के साथ साथ कोई भी नीचे बताए गए 9 चरणों का पालन करें। बिना कोचिंग की यूपीएससी परीक्षा को तैयारी कर सकते हैं। चरण 1, परीक्षा पैटर्न को पाठ्यक्रम को समझे। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी परीक्षा को पैटर्न के पाठ्यक्रम को गुजरना होगा। CSI 3 चरणों वाली परीक्षा है जिसमें प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के चरण पास करने वाले उम्मीदवारों के मुख्य चरण के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे। ऐसी पाठ्यक्रम विशाल है, इसलिए उम्मीदवारों को इसके कई बार पढ़ना होगा और प्रारंभिक, मुख्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम को विस्तृत समझनी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को गहन समझ उम्मीदवारों के लिए बहुत मददगार होंगी। चरण 2, परीक्षा विश्लेषण करें। आईएएस परीक्षा विश्लेषण उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कठिनाई स्तर से समझने में मदद करेंगे। परीक्षा विश्लेषण की सहायता से उम्मीदवारों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण विषयों की सूची बंद करने की समझ होंगे। उम्मीदवारों यह योजना बनाने की सक्षम होंगे कि किसी विषय को कितने समय तक देना चाहिए तो परीक्षा के अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए। चरण